कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कर्म योग। कर्म योग स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। गीता की वाणी का अनुकरण करते समय स्वामी विवेकानंद सबको संसार का वीरतापूर्वक सामना करने के लिए आहूत करते हैं। क्षुद्र से क्षुद्र मनुष्य भी कर्मयोगी हो महत्तम के सम्मान का अधिकारी हो सकता है। अपने अपने विकास का मार्ग सबके आगे खुला है। कर्मयोग की यही शिक्षा है कि मनुष्य उस पर चलकर अपनी पूर्णता का अनुभव कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग को एक मानसिक अनुशासन की तरह वर्णित किया है, जो एक मनुष्य को अपने कर्तव्य संसार की सेवा में करने की अनुमति देता है, जिससे उसके प्रबोधन का रास्ता खुलता है। हमारा यह छोटा सा प्रयास है इस ज्ञान को आवाज देकर आप सब तक पहुंचाने का। कर्मयोग 7वां अध्याय मोक्ष। हम यह पहले कह चुके हैं कि कर्म का अर्थ किए हुए काम के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक ढंग से उसके मूल कारण से भी होता है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार जिसका एक फल होता है, कर्म है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत का अर्थ है कार्य कारण का अन्योन्याश्रित संबंध। जहां कारण होगा वहां उसके परिणाम स्वरूप कार्य अवश्य होगा। यह नियम तोड़ा नहीं जा सकता और यह कर्म सिद्धांत हमारे शास्त्रों के अनुसार विश्व में चरितार्थ होता है। हम जो कुछ भी देखते, सुनते और करते हैं, संसार में जो भी काम होते हैं, वे एक और तो पूर्व कर्मों के परिणाम हैं तथा दूसरी ओर अन्य कर्मों के कारण हो जाते हैं। यहाँ यह जान लेना अति आवश्यक है कि धर्म अथवा सिद्धांत का ठीक अर्थ क्या है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम देख सकते हैं कि धर्म या नियम का अर्थ किसी बात की पौनः पुनरावृत्ति से है। जब हम किसी घटना को एक बार होते देख लेते हैं अथवा उसी के साथ अन्य घटना भी घटती है, तब हम इस क्रम की आवृत्ति की अथवा दोनों के एक साथ होने की आशा करते हैं। हमारे पुराने तार्किक और न्यायिक इस नियम को व्याप्ति कहकर पुकारते हैं। उनके अनुसार ऐसे धर्म के विचार सांसारिक वातावरण के अनुसार होते हैं। एक विशेष प्रकार का वातावरण हमारे मन में किन्हीं विशेष वस्तुओं से ऐसे संबंधित हो जाता है कि उसे देखते ही हमें हठात उन्हीं वस्तुओं का ध्यान आ जाता है। कोई भी विचार अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त की कोई भी लहर जब एक बार उठती है तो उसके कारण अन्य लहरें भी उठती हैं। वातावरण के संबंध का यह मनोवैज्ञानिक विचार है तथा कार्य कारण सिद्धांत इस महती व्याप्ति का एक अंग मात्र है। बाह्य प्रकृति में धर्म से वही तात्पर्य है जो आंतरिक में। यह आशा कि एक विशेष प्रकार के घटनाक्रम का यथासंभव अनुवर्तन होगा। सच पूछा जाए तो प्रकृति में कोई उसका अपना धर्म कहकर नहीं। यह कहना भूल है कि पृथ्वी में आकर्षण धर्म निवास करता है अथवा प्रकृति में कहीं भी उसका कोई धर्म है। धर्म उस रीति, उस प्रणाली का नाम है जिससे हम किसी घटनावली को समझते हैं। यह सब मन के भीतर होता है। कुछ घटनाक्रम एक साथ अथवा एक के बाद एक होकर हमें इस बात का विश्वास दिला देते हैं कि वह क्रम उसी भांति चलेगा। उस क्रम का नियम हम जान लेते हैं, वही धर्म होता है। दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है, ऐसे धर्म की सार्वदेशिकता से हमारा क्या तात्पर्य है? हमारा विश्व सत्ता का वह भाग है जो संस्कृत मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देश, काल और निमित्त से बना है, जिन्हें पाश्चात्य मनोविज्ञान में स्पेस, टाइम और कॉजेशन कहते हैं। अनंत सत्ता का यह विश्व एक क्षुद्र भाग मात्र है, एक भाग जो किसी विशेष ढांचे में ढाला गया है अथवा देश, काल और निमित्त से बना है। इस ढांचे में सत्ता का जो भाग ढला है वही हमारा विश्व है।
इसलिए परिणाम यही निकलता है कि धर्म इस विशेष स्थिति की सृष्टि में ही संभव है। उसके परे कोई धर्म नहीं हो सकता। जब हम इस सृष्टि की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य सत्ता के उस भाग से होता है जो हमारे मन से सीमित है। यही गोचर विश्व जिसे हम देख, सुन, छू अथवा सोच सकते हैं। यह गोचर संसार ही नियमित है। उसके परे सत्ता पर कोई धर्म लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कार्य कारण का संबंध नहीं। हमारे मन और इंद्रियों के परे जो भी है वह कार्य कारण के बंधन से नहीं बंधा रह सकता। अगोचर भूमि में वस्तुओं का कोई अन्योन्याश्रित संबंध नहीं। बिना विचारों के पारस्परिक संबंध के कार्य कारण धर्म भी संभव नहीं। जब सत्ता नाम और रूप के ढांचे में ढल जाती है तभी कार्य कारण धर्म उसके लिए मान्य होता है और वह नियमों के बंधन में बंधती है, क्योंकि सभी धर्मों का मूल यही कार्य कारण का नियम है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्वतंत्र इच्छा संभव नहीं। उन दोनों शब्दों में ही पारस्परिक विरोध है, क्योंकि इच्छा वह है जिसे हम जानते हैं, और जो कुछ भी हम जानते हैं वह हमारे संसार में होता है, और जो कुछ भी हमारे संसार में है वह देश, काल और निमित्त के अनुसार बना है। हम जो कुछ भी जानते हैं अथवा जान सकेंगे वह कार्य कारण नियम से नियमित होगा, तथा उस भांति नियमित कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं हो सकती। वह अन्य कर्मों का फल होती है तथा अवसर पर स्वयं कारण बन जाती है। परंतु वह जो पहले इच्छा न था, परंतु देश, काल और निमित्त के ढांचे में पड़कर मानवीय इच्छा में परिवर्तित हो गया, वह स्वतंत्र है। वह स्वतंत्रता से आता है, इस परतंत्रता की दशा में पड़ जाता है और एक बार वह पुनः मुक्त हो जाता है। लोग पूछते हैं यह सृष्टि किसने उत्पन्न की, वह किस में स्थित है तथा अंत में किस में लय होती है। इनका उत्तर यही है, स्वतंत्रता से उसकी उत्पत्ति होती है, परतंत्रता में स्थिति होती है तथा स्वतंत्रता में ही वह लय होती है। अतः जब मनुष्य के लिए हम कहते हैं कि वह उस अनंत सत्ता से भिन्न नहीं जो उसमें स्पष्ट होती है, तब हमारा अर्थ यह होता है कि उस सत्ता का एक अत्यंत लघु भाग मनुष्य है। ये शरीर और मन जिन्हें हम देखते हैं उस पूर्ण के एक क्षुद्र अंश मात्र हैं, उस अनंत सत्ता पर बिंदु के समान। यह समस्त सृष्टि भी उस अनंत के एक लघुतम परमाणु के समान है। हमारे धर्माधर्म, हमारे बंधन, हमारे सुख दुख, आशा निराशाएं सब इसी क्षुद्र विश्व में सीमित हैं। उसी के छोटे से वृत्त में हमारी उन्नति और अवनति का क्रम जारी रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं, यह सोचना कि मनः कल्पना के अनुसार इस संसार का अस्तित्व आगे भी रहेगा कितना बचपन है। यह आशा करना कि हमें मरने पर स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग भी हमारे ज्ञात संसार का एक अनुवर्तन मात्र सा होगा। यह स्पष्ट है कि अनंत सत्ता को अपने गोचर संसार के नियमों से, जिन्हें हम जानते हैं, नियमित करने की इच्छा कितनी मूर्खतापूर्ण और असंभव है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक वस्तुएं जो उसके पास आज हैं उसे फिर भी मिला करेंगी, अथवा जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूं, उसे अपनी सुविधाओं के अनुसार धर्म चाहिए, तब आप समझ लीजिए कि वह इतना पतित हो गया है कि अपनी तात्कालिक अवस्था से किसी महत्तर दशा की कल्पना करना उसके लिए संभव नहीं। वह अपने चारों ओर के बंधनों से बंधा हुआ है, उनके परे वह देख नहीं सकता। वह अपनी सीमाहीनता को भूल गया है तथा प्रतिदिन के दुख, सुख, राग, द्वेष आदि से वह निर्लिप्त नहीं रह सकता। वह समझता है कि यह शांत ही अनंत है। यही नहीं, वह इस मूर्खता को छोड़ेगा भी नहीं। जीवन की अभिलाषा, तृष्णा का वह पल्ला मजबूती से पकड़ लेता है, जिसे बौद्ध तन्ह और तृस्सा कहते हैं। चाहे लाखों तरह के सुख, जीवन, धर्म, उन्नति, अवनति और कार्य कारण के क्रम हमारे ज्ञात विश्व के बाहर गतिशील हों, परंतु वह सब भी हमारी प्रकृति के एक भाग मात्र होंगे।
स्वतंत्रता पाने के लिए हमें इस सृष्टि की सीमाओं के परे जाना होगा। यहाँ वह संभव नहीं। पूर्णता अथवा जिसे ईसाई अगोचर शांति कहते हैं, न इस लोक में है न परलोक में, न अन्य कहीं जहां हमारे मन और हमारी इंद्रियों की गति होगी मिल सकती है। ऐसे किसी भी स्थल में हमें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसे स्थल हमारी सृष्टि में होंगे और वह देश, काल तथा निमित्त से सीमित हैं। संभव है ऐसे लोग हों जहां का जीवन हमारी इस पृथ्वी के जीवन से सूक्ष्मतर हो, जहां की सुखानुभूतियां तीव्रतर हों, परंतु वे लोग भी इस सृष्टि में होंगे, अतः बंधनों से बंधे हुए। इस कारण हमें इस गोचर संसार के परे जाना है। वास्तविक धर्म वहीं से आरंभ होता है जहां इस सृष्टि का अंत होता है। हमारे छोटे छोटे सुखों दुखों का, हमारे सांसारिक ज्ञान का अंत हो जाता है और वास्तविकता का आरंभ होता है। जब तक वहां हम जीवन की इस अपार तृष्णा, अपनी इस क्षण भंगुर नियम बद्ध सत्ता का मोह न त्यागेंगे, तब तक आशा नहीं कि उस पार की अबाध और अनंत स्वतंत्रता की हम एक झलक भी देख सकें। अतः यह तर्क संगत है कि उस स्वतंत्रता तक पहुंचने का, जो कि मनुष्य की सर्वोच्च इच्छाओं का लक्ष्य है, केवल एक मार्ग है, और वह मार्ग है कि हम इस छोटे से जीवन से, इस छोटे से संसार से, इस पृथ्वी, स्वर्ग, शरीर, मन, जो कुछ भी नियमित और परतंत्र है, उस सब से छुटकारा पाएं। यदि हम मन और इंद्रियों से ज्ञेय संसार से नाता तोड़ लें तो हम तुरंत मुक्त हो जाएं। इन बंधनों से छुटकारा पाने की यही विधि है कि हम कार्य कारण वाली भूमि से, नियम निर्दिष्ट सीमाओं से परे चले जाएं। परंतु जीवन की तृष्णा तजना अत्यंत कठिन है। इन्हें गिने ही कभी वैसा कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में वैसा करने के दो मार्ग बताए गए हैं। एक नेति नेति वाला, यह नहीं, दूसरा इति इति वाला। पहला खंडनात्मक और दूसरा मंडनात्मक है। खंडनात्मक प्रणाली सबसे कठिन है। असाधारण मनस्विता और दानवी इच्छा शक्ति वाले पुरुषों के लिए ही वह संभव है, जो उठकर कह देते हैं, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मन और शरीर उनकी आज्ञा मान जाते हैं और वे सफल होते हैं। परंतु ऐसे पुरुषों की संख्या अत्यंत न्यून है। अधिकांश जनमंडनात्मक संसार के बीच होकर जाने वाला मार्ग ग्रहण करते हैं। वे उन बंधनों को प्रयोग में लाते हैं जिन्हें वे बाद में तोड़ देते हैं। यह भी एक प्रकार का त्याग है। केवल धीरे धीरे वस्तुओं को जानकर उनका आनंद लें, अनुभव प्राप्त करते हुए और वस्तुओं की प्रकृति जानते हुए, जब तक कि मन उन्हें छोड़कर अंत में अनासक्त नहीं हो जाता। अनासक्ति का प्रथम मार्ग ज्ञान द्वारा है, दूसरा कर्म और अनुभवों द्वारा। ज्ञान योग में कर्म का बंधन नहीं माना जाता। कर्म योग में कर्म करने से विराम नहीं मिलता। विश्व के प्रत्येक प्राणी को कर्म करना चाहिए। केवल वे जो आत्मा को पाकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, जिनकी इच्छाएं अध्यात्म केंद्र से विच्युत इधर उधर जाती नहीं, जिनका मन वहां से कभी हटता नहीं, जिनके लिए आत्मा ही सब कुछ है, केवल वे कर्म नहीं करते। शेष सबको कर्म करना चाहिए। अपनी इच्छा से बहता हुआ सरित प्रवाह किसी डवर में गिरकर कुछ देर वहां चक्कर लगाया करता है। इसके पश्चात वह स्वतंत्र हो फिर पूर्व की भांति बहने लगता है। प्रत्येक मानव जीवन उसी धारा के समान है। वह इस भंवर चक्र में पड़ जाती है, इस देश काल और निमित्त के संसार में बंधन मुक्त हो जाती है। कुछ देर वहां चक्कर लगाती है, पिता माता नाम धाम आदि की पुकार उठाती है और अंत में उससे निकलकर पूर्व की भांति स्वतंत्र हो जाती है। विश्व का यही कर्म है। हम जाने चाहे न जाने, चाहे ज्ञात भाव में हो या अज्ञात भाव में हो, हम सब इस संसार के स्वप्न देश के बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मनुष्य का सांसारिक अनुभव उसे उसके बाहर ले जाने के लिए होता है। परंतु कर्मयोग क्या है? यह कर्म करने के रहस्य का ज्ञान है। हम देखते हैं
समस्त ब्रह्मांड कर्म लग्न है। क्यों? मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए। जाने किंवा अजाने क्षुद्रतम प्राणी से लेकर उच्चतम तक सब उसी के लिए प्रयत्न पर हैं। एक ही उन सबका ध्येय है, मन, शरीर, आत्मा सभी के लिए स्वतंत्रता लाभ करना। प्रत्येक जीवन परतंत्रता से दूर भागता हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सचेष्ट है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब परतंत्रता से छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रकृति की सहस्रों शक्तियां हमारी सृष्टि की अन्य शक्तियों के समान हैं। कर्मयोग हमें कर्म का रहस्य, उसे करने की उचित प्रणाली बताता है। संसार में इधर उधर धक्के खाने के बदले बहुत देर तक इस चक्र में पीसे जाने के बाद हमें वस्तुओं का ज्ञान हो, इसके बदले कर्मयोग हमें कर्म का रहस्य बताता है। कर्म करने की उचित प्रणाली, कर्म को संगठित करने का ढंग बताता है। शक्ति का विशाल पुंज यूं ही नष्ट हो सकता है यदि शक्ति का हम समुचित उपयोग न जाने। कर्मयोग कर्म की वैज्ञानिक समीक्षा करता है। उसके द्वारा हम जान सकते हैं कर्म का सबसे उचित और सुंदर प्रयोग क्या है, हमें उससे क्या लाभ हो सकता है। संसार के कर्मों को तुम व्यर्थ न जाने दोगे। कर्म करना अनिवार्य है, होना ही चाहिए, परंतु हमें सर्वोच्च ध्येय सामने रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म योग हमें यह मानने के लिए बाध्य करता है कि यह संसार क्षणभंगुर है। यह वह यंत्रणा चक्र है जिसमें होकर हमें जाना ही पड़ेगा, तथा स्वतंत्रता यहाँ नहीं, इसके परे है। इस संसार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु सधी चाल से उसके पार होना है। संसार में कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति हो सकते हैं जो स्वेच्छानुसार संसार से नाता तोड़ सकते हैं, जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ देता है। निसंदेह कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, परंतु वे बहुत थोड़े हैं। शेष मनुष्यों को कर्म के संसार से होकर जाना होता है। कर्मयोग हमें मार्ग दिखाता है जिससे हम सभी संबंधित व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाते हुए कर्म कर सकें। कर्मयोग क्या कहता है? अनवरत कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्त ना हो। किसी वस्तु में अपनापन न देखो, मन को स्वतंत्र रखो। यहाँ जो दुख, सुख, घृणा, द्वेष तुम देखते हो वे संसार के लिए अनिवार्य हैं। धन, सुख, निर्धनता ये सब क्षणिक हैं। हमारी वास्तविक प्रकृति से उनका तनिक भी संबंध नहीं। हमारी वास्तविक प्रकृति सुख दुख से परे, सभी गोचर ज्ञान कल्पना से भी परे है। फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। दुख आसक्ति से होता है, कर्म से नहीं। जैसे ही हम कर्म में आसक्त होते हैं वैसे ही हम दुखी होते हैं, परंतु यदि ऐसी आसक्ति से दूर रहें तो दुखी भी ना हो। दूसरे का सुंदर चित्र जल जाए तो हमें उतना दुख नहीं होता, परंतु जब अपना चित्र जलता है तो दुख होता है। क्यों? दोनों ही सुंदर चित्र थे। कदाचित वे एक ही मूल की दो प्रतिच्छाव रहे हों, परंतु दूसरी बार पहले की अपेक्षा अधिक दुख होता है, इसलिए कि दूसरे चित्र को हम अपना कहकर मानते हैं, पहले को नहीं। यह अपने पराये का भेद ही सब दुखों का मूल है। अधिकार के भाव से स्वार्थ जन्मा और स्वार्थ से दुख उत्पन्न हुआ। स्वार्थ की प्रत्येक क्रिया, स्वार्थ का प्रत्येक विचार हमें किसी वस्तु पर आसक्त करता है और उसी क्षण हम दास बन जाते हैं। चित्त की प्रत्येक लहर जो मैं मेरा कहती है, हमारे चारों ओर एक श्रृंखला बनकर हमें बंधन में डाल देती है। जितना ही अधिक हम मैं मेरा कहते हैं, हमारे चारों ओर उतने ही अधिक बंधन पड़ते हैं, दुख उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए कर्मयोग कहता है संसार के सभी चित्रों को देखो और सराहो, परंतु किसी में आसक्त ना हो। कभी ना कहो यह मेरा है। जहां किसी वस्तु को तुमने अपनी कहा कि दुख का आरंभ हुआ। मेरा बच्चा, मन में भी यह ना कहो। बच्चे को पास रखो, परंतु उसे अपना ना कहो। यदि कहोगे तो दुख होगा। मेरा घर, मेरा शरीर,
ऐसा मत कहो। सारी कठिनता यहीं पर है। शरीर न मेरा है, न तुम्हारा, न अन्य किसी का। ये शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते हैं, परंतु हम साक्षी रूप मुक्त हैं। यह शरीर उतना ही स्वतंत्र है जैसे एक दीवार, एक चित्र, अधिक नहीं। जब हमारी शरीर पर इतनी आसक्ति क्यों हो, उसे जाने दो। स्वार्थ की मरीचिका की ओर वह मेरा है कहकर ना दौड़ो। ऐसा सोचना ही दुखी होने का सामान करना है। इसलिए कर्मयोग कहता है, पहले इस स्वार्थ मरीचिका को जन्म देने की मानसी प्रवृत्ति को रोको, और जब तुम उसे रोक सको तब मन को फिर उस स्वार्थ की लहर में ना तरंगित होने दो। संसार में जाकर तब तुम जितना भी कर्म चाहो कर सकते हो। सबसे मिलो, चाहे जहां जाओ, तुम पाप से निर्लिप्त रहोगे। उसकी कालिमा तुम्हें स्पर्श न कर सकेगी। जैसे कमल दल पानी में रहता हुआ भी उससे अलग रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहोगे। इसी का नाम वैराग्य अथवा कर्मयोग की अनासक्ति है। मैं आप लोगों से कदाचित कह चुका हूं कि बिना अनासक्ति के कोई योग संभव नहीं। जो व्यक्ति सुंदर ग्रह, भोजन, वस्त्र त्याग कर वन में रहता है, संभव है अत्यंत आसक्त हो। उसके पास उसकी एकमात्र निधि शरीर ही उसकी परम प्रिय वस्तु हो। जब तक वह जिएगा वह अपने शरीर के लिए ही अत्यंत व्याकुल रहेगा। अनासक्ति मन के भीतर होती है। उसका अर्थ शरीर के लिए किए गए किसी कर्म से नहीं। मैं और मेरे का बंधन शरीर में है। यदि शरीर से, इंद्रियता से हमारा संबंध टूट जाए तो हम चाहे जहां जैसे भी रहें, हम अनासक्त रहें। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त हो सकता है। अन्य लंगोटी लगाए हुए भी अत्यंत आसक्त हो सकता है। पहले हमें इस अनासक्ति की दशा को पहुंचना है, फिर अनवरत कर्म करना। कर्मयोग हमें वह मार्ग बताता है जिसका अनुसरण करते हुए हम आसक्ति से दूर हो सकेंगे। वास्तव में आसक्ति तजना अत्यंत कठिन है। कर्मयोग में आसक्ति से मुक्त होने के दो मार्ग हैं। एक उनके लिए जो ईश्वर अथवा किसी बाहरी सहायता में विश्वास नहीं करते। उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि वे अपने ही ऊपर भरोसा करें। उन्हें अपनी इच्छा, अपनी मनः शक्ति से काम लेना होता है। अपने मन में यह कहकर कि मैं अनासक्त रहूंगा, उन्हें विवेक से कर्म करना होता है। जिनका ईश्वर के प्रति विश्वास है, उनके लिए अन्य मार्ग हैं जो सरलतर हैं। वे कर्म फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं। वे कर्म करते हैं परंतु फल में आसक्त नहीं रहते। जो कुछ भी वे करते हैं, देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, वह सब ईश्वर के नाम पर। हम कैसा भी भला काम करें, हमें चाहिए हम उसके लिए प्रशंसा की कामना न करें। कर्म ईश्वर का है, फल भी उसको अर्पित हो। सर्वोत्कृष्ट कर्म हमें यह नहीं सोचने देता कि हमें उससे लाभ होगा कि वह हमने कोई शुभ कर्म किया भी है। सब कर्म उसी का है। हमें चाहिए कि तटस्थ रहकर सोचें कि हम तो ईश की आज्ञा पालन करने वाले उसके चाकर मात्र हैं। कर्म करने की प्रेरणा प्रतिक्षण उसी स्वामी से होती है। तो जो कुछ भी पूजता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, जो कुछ भी कर्म करता है, तो वह सब ईश्वर को अर्पित कर शांति लाभ कर। हमें अपने भीतर पूर्ण रूप से शांति स्थापन कर अपना मन और शरीर, अपनी प्रत्येक वस्तु ईश्वर के लिए किए गए एक निरंतर यज्ञ में हुत कर देना चाहिए। पुरानी विधि से अग्नि में द्रव्य डालकर यज्ञ करने के बदले यह महायज्ञ दिन रात करो। अपने छोटे से अपनेपन का यज्ञ। धन को खोजते हुए तू ही वह धन है जिसे मैंने पाया है। मैं तेरे लिए अपनी बलि देता हूं। प्रिय की खोज में तू वह प्यारा मिला है जिसे मैं प्यार कर सकता हूं। मैं तेरे लिए अपनी बलि देता हूं। हमें चाहिए दिन रात हम यही जपे, मेरा मुझको कुछ नहीं। चाहे वस्तु अच्छी हो या बुरी या समान हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
मैं सब कुछ तुझ पर वारता हूँ। दिन रात हमें अपनी दिखावटी अपनेपन को त्यागना चाहिए, यहाँ तक कि वैसा करना स्वभाव में परिणत हो जाए, यहाँ तक कि रक्त प्रवाह के साथ धमनियों और शिराओं में होता हुआ हमारे सारे शरीर को आत्मत्याग के विचार का पूर्ण आज्ञाकारी बना दे। तब जाओ समर भूमि में, जहां तोपें गरज रही हों, जहां युद्ध का हाहाकार मचा हुआ हो, वहां भी तुम अपने भीतर स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करोगे। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्तव्य की साधारण धारणा निम्न सतह की है, फिर भी हम सबको अपना कर्तव्य करना है। तो भी हम देख सकते हैं यह कर्तव्य का विचार कभी कभी बड़ी विपत्तियों का कारण होता है। कर्तव्य हमारे लिए रोग हो जाता है, हमें निरंतर आगे की ओर खींचा करता है। कर्तव्य हमारे लिए बंधन रूप हो जाता है और हमारे समस्त जीवन को दुखमय बना देता है। मानव जीवन का वह अभिशाप बन जाता है। यह कर्तव्य का विचार वह मध्याह्न तपन है जो मनुष्य की अंतरात्मा को जला देता है। कर्तव्य के दासों की ओर देखिए। कर्तव्य के कारण उन्हें पूजा पाठ, नहाने धोने तक का समय नहीं। कर्तव्य का भूत उन पर सदा सवार रहता है। बाहर हैं तो कर्म में लगे हैं, कर्तव्य से पिंड नहीं छूटता। घर आते हैं तो कल जो कुछ करना है उसका विचार उन्हें शांति नहीं लेने देता। जब देखो तब वही कर्तव्य। यह दास का जीवन है जिसका अंत कभी घोड़े का सा साज पहने सड़क पर गिरकर मर जाने में ही होता है। कर्तव्य जैसा समझा जाता है ऐसा है। वास्तविक कर्तव्य एक है। हम अनासक्त हों, स्वतंत्र हो कर्म करें, सब कर्म ईश्वर को अर्पित करें। हमारे सब कर्तव्य उसी के हैं। हमारा सौभाग्य है जो उन्हें पालन करने के लिए हमें आज्ञा मिली है। हम तो बस हुक्म बजा लेते हैं, परंतु अच्छी या बुरी तरह यह कौन जाने। यदि हम अच्छी तरह करते हैं तो फलों की हमें आशा नहीं, यदि बुरी तरह करते हैं तो भी कुछ फिक्र नहीं। शांत हो, स्वतंत्र हो और कर्म करो। ऐसी स्वतंत्रता लाभ करना अत्यंत दुष्कर है। दासता को कर्तव्य का नाम देना कितना सरल है। अस्थि मांस के शरीर की शरीर पर पतित आसक्ति कर्तव्य। मनुष्य संसार में जाकर धन के लिए अथवा अन्य किसी अभिपस्य वस्तु के लिए परिश्रम करते हैं, उसे पाने के लिए जान लड़ा देते हैं। उनसे पूछिए वे ऐसा क्यों करते हैं। वे कहेंगे यह हमारा कर्तव्य है। धन और कुछ अन्न के दानों के लोभ को वे कुछ फूलों से ढका चाहते हैं। कर्तव्य आखिर है क्या? हमारी एक दैहिक भावना, एक आसक्ति मात्र। जब एक प्रकार की आसक्ति दृढ़मूल हो जाती है तब हम उसे कर्तव्य कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जिन देशों में विवाह प्रथा प्रचलित नहीं, वहां पति पत्नी के बीच का कर्तव्य बंधन नहीं। जब विवाह होता है तब पति पत्नी आसक्ति के कारण एक साथ रहते हैं। इस प्रकार का एक साथ रहना कई पीढ़ियों के बाद रूढ़िबद्ध हो जाता है और तब वह कर्तव्य का रूप धारण कर लेता है। एक प्रकार का यह असाध्य रोग है। जब वह क्लेश देता है हम उसे रोग कहते हैं। जब असाध्य हो जाता है तो प्रकृति, परंतु है वह रोग। जब आसक्ति असाध्य हो जाती है हम उसका कर्तव्य के श्रुति मधुर शब्द द्वारा नामकरण करते हैं। हम उसके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, उसके चारों ओर डकारे बजाते हैं, बड़े बड़े शास्त्र और धर्म ग्रंथों का पाठ होता है और फिर सारा संसार आपस में कटने मरने लगता है। मनुष्य यथाशक्ति इस कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे का जीवन धन अपहरण करते हैं। कर्तव्य वहां तक अच्छा है जहां तक वह पाशविकता का शमन करता है। क्षुद्रतम प्राणियों को, जिनके लिए अन्य उच्च आदर्श की कल्पना करना असंभव है, कर्तव्य ही शुभ मंत्र है। परंतु जो कर्मयोगी होना चाहते हैं उन्हें इस कर्तव्य के विचार को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। हमारे तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। तुम्हें संसार को जो देना हो अवश्य दो, परंतु कर्तव्य पालन के विचार से नहीं, उसको ध्यान में न लाओ।
किसी से बलात् प्रेरित ना हो। तुम क्यों किसी का दबाव मानो? बाह्य प्रेरणा से जो कर्म भी किया जाता है आसक्ति उत्पन्न करने वाला होता है। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य क्यों हो? ईश्वर को सब कुछ अर्पण कर दो। संसार की जलती भट्टी में जहां कर्तव्य की आंच से सब झुलसे जाते हैं, यह अमृत का घूंट पियो और सुखी हो। हम सब उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। चाहे इनाम मिले चाहे सजा, हमें कुछ मतलब नहीं। यदि तुम इनाम चाहोगे तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सजा से बचने का एक ही उपाय है, इनाम का लालच छोड़ो। दुख से छुटकारा पाने का एक मार्ग है, सुख की आशा त्याग दो, क्योंकि दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक और सुख है, दूसरी ओर दुख। एक और जीवन, दूसरी ओर मृत्यु। मृत्यु के परे जाने का एक ही ढंग है, जीवन का मोह छोड़ दो। मरण और जीवन एक ही हैं, दृष्टिकोण का अंतर मात्र पड़ता है। इसीलिए बिना दुख के सुख का, बिना मरण के जीवन का विचार बच्चों और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सुंदर है। परंतु विचारशील पुरुष देखता है कि यह शब्दों का पारस्परिक विरोधाभास है, अतः वह उन्हें तज देता है। अपने किसी भी कर्म के लिए कीर्ति की, पुरस्कार की आशा न करो। हम लोग थोड़ी सी भलाई करते नहीं कि यही इच्छा करने लगते हैं कोई आकर हमारी पीठ ठोकने लगे। किसी संस्था को कुछ धन दिया तो हम आशा करने लगते हैं पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में हमारा नाम छप जाए। ऐसी इच्छाओं का परिणाम दुख अवश्य होगा। संसार के महत्तम पुरुष अनदेखे अनसुने यहाँ आए और चले गए। बुद्ध और ईसा जिनके विषय में हम कुछ जानते हैं, उनके सामने द्वितीय श्रेणी के पुरुष ठहरते हैं, जिन महान आत्माओं के विषय में संसार को कुछ भी ज्ञात नहीं। इस प्रकार के सैकड़ों अज्ञात महात्मा प्रत्येक देश में चुपचाप काम कर चले गए हैं। उनका जीवन शांत होता है, मरण शांत होता है। समय पाकर उनके विचार बुद्धों और ईसाओं में एकत्र हो फूटते हैं और हम तब इन पुरुषों को जान पाते हैं। उच्चतम श्रेणी के पुरुष अपने ज्ञान से नाम और कीर्ति नहीं अर्जित करना चाहते। वे अपने विचार संसार के लिए छोड़ जाते हैं। अपने लिए वे कुछ नहीं चाहते। अपने नाम पर कोई संप्रदाय, कोई धर्म नहीं चलाते। उनका स्वभाव ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता। वे पूर्ण सात्विक हैं, जो किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं दिखा सकते, केवल प्रेम में द्रवीभूत होते हैं। मैंने एक ऐसे योगी को देखा है जो भारतवर्ष की एक कंदरा में रहते हैं। वह उन अत्यंत विचित्र पुरुषों में से हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। उन्हें अपना व्यक्तित्व इतना भूल गया कि उनके भीतर का व्यक्ति लुप्त हो गया है। अलौकिक की सर्वज्ञता मात्र पीछे रह गई है। यदि पशु उनकी एक बाह काटता है तो वे उसके सामने दूसरी भी बढ़ा देते हैं और कहते हैं ईश्वर की यही इच्छा है। उनके साथ जो कुछ भी होता है वह ईश की इच्छा से होता है। वह मनुष्यों में नहीं निकलते, फिर भी वह प्रेम और मधुर सद्विचारों की खान है। इनके पश्चात वे राजसिक पुरुष आते हैं जो पूर्ण पुरुषों के विचारों को लेकर संसार में उनका प्रचार करते हैं। उच्चतम श्रेणी के पुरुष उन्नत सत्य के विचारों को चुपचाप एकत्र किया करते हैं। बुद्ध और ईसा स्थान स्थान पर जाकर उनका प्रचार करते हैं, उनका कर्म पूरा करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में हम बार बार देखते हैं कि वे अपने आप को 25वां बुद्ध बताते हैं, उनके पूर्व के 24 बुद्धों का इतिहास नहीं। यद्यपि ज्ञात बुद्ध ने उन्हीं की डाली नींवों पर अपनी इमारत खड़ी की होगी। सबसे बड़ी विभूतियां शांत, अज्ञात, मौन होती हैं। उन्हीं को वास्तव में विचार की शक्ति का पता है। उन्हें विश्वास है यदि वे गुफा में जाकर शिला से उसका द्वार बंद कर बैठ जाएं और वहां केवल 5 सत्य के विचार सोचकर मर जाएं, तो वे विचार अनंत काल तक रहेंगे। सचमुच ये विचार पर्वतों को भेद जाएंगे। समुद्र पार कर संसार भर में वे घूमेंगे। वे मनुष्यों के अंतःस्थल में प्रवेश करेंगे और उन व्यक्तियों को उन्नत बनाएंगे जो उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। ये सात्विक पुरुष ईश्वर के इतने निकट होते हैं
कि क्रियाशील हो युद्ध करना, कर्मरत हो समर में भाग लेते हुए प्रचार करना तथा जैसा कि कहा जाता है मनुष्य जाति का उपकार करना उनके लिए संभव नहीं। इन क्रियाशील पुरुषों में वे कितने ही भले हों, थोड़ा सा अज्ञान रह जाता है। जब हमारी प्रकृति में कुछ अपवित्रता शेष रह जाती है तभी हम कर्म कर सकते हैं। कर्म का धर्म ऐसा है कि साधारणतः आसक्ति और इच्छा से वह प्रेरित होता है। सतत क्रियाशील एक अनंत सत्ता के समक्ष जिसे प्रत्येक पखेरु का भी ध्यान रहता है, मनुष्य अपने कर्म पर कैसे गर्व कर सकता है? ऐसा करना क्या पाप न होगा? जब हम जानते हैं कि क्षुद्रतम प्राणी की वह रक्षक है, हमें उसके सामने श्रद्धावनत हो यही कहना है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उच्चतम कोटि के व्यक्ति कर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए कोई आसक्ति नहीं। जो पुरुष में जाकर मिल गए हैं, जिनकी इच्छाएं पुरुष में हैं, जो अपने आप को उससे भिन्न नहीं जानते, उनके लिए कर्म नहीं। वे वास्तव में मनुष्य जाति के मुकुटमणि हैं, परंतु उनसे इतर सबको कर्म करना है। इस प्रकार कर्म करते हुए हमें यह ना सोचना चाहिए किसी छोटी सी वस्तु की यहां हम सहायता कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। इस विश्व व्यायामशाला में अभ्यास कर हम स्वयं स्वस्थ हो सकते हैं। कर्म करने के लिए यही उचित दृष्टिकोण है। यदि हम इस प्रकार कर्म करें, यदि हम इस बात का सदा स्मरण रखें कि हमें जो कर्म करने का अवसर मिला है वह हमारा सौभाग्य है, तो हम कभी आसक्त न हो। हमारी तुम्हारी तरह संसार के सैकड़ों आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, परंतु हम सब मर जाते हैं। 5 मिनट में संसार हमें भूल जाएगा। किंतु ईश्वर का जीवन अनंत है। वह सर्वशक्तिमान ना चाहे तो यहाँ कौन पल भर भी जीवित रह सकता है, पल भर सांस ले सकता है। वह अनंत अनवरत कर्मों वाला ईश है। सब शक्ति उसकी है और उसकी आज्ञा में। उसी की आज्ञा से हवाएं चलती हैं, सूर्य चमकता है, पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी पर उग्र रूपा मृत्यु विचरण करती है। वह सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी है। हम केवल उसकी उपासना कर सकते हैं। कर्म फल त्याग दो, भलाई के लिए भलाई करो, तब पूर्ण अनासक्ति तुम्हें मिलेगी। आत्मा के बंधन टूट जाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार मुक्ति वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।